प्रणाम बाबा जी। अश्विन चटर्जी, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया हूँ, इंडियाना स्टेट, यूएस में। बाबा हमें सब समझा गया, लेकिन कोमा क्या है ये समझ नहीं आया। अध्यात्म बहुत सूक्ष्म चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे चक्र, कुंडलिनी, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, जिनको हम काट छाट के देखते हैं तो मिलता नहीं। ऐसे ही जागृत अवस्था को हम समझते हैं, स्वप्न को समझते हैं, निद्रा को समझते हैं, लेकिन आज तक कोमा क्या है, कोमा कहाँ जाता है व्यक्ति, कोमा में कौन सा स्थान है वो जहां कोमाग्रस्त व्यक्ति चला जाता है? क्या यह कोई कर्मों की परंपरा है? इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें। मैं बहुत ही शंकाग्रस्त हूं इस मसले में, और हम उलझन में हैं। इस प्रश्न का जवाब देकर आप मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कल्याण कर सकेंगे। आपका आज्ञाकारी। कोमा क्या है? कहाँ जाता है व्यक्ति कोमा में? पिछले प्रवचनों में मैंने कर्म और भोग की फिलॉसफी बहुत खोल के बताई है। उसमें कहीं कहीं मैंने कोमा का जिक्र भी किया, लेकिन शायद तुम पढ़े नहीं या तुम समझे नहीं। कोमा में व्यक्ति कहाँ जाता है? प्रत्येक कर्म का भुगतान व्यक्ति को करना पड़ता है। पहली बात तो आप ये लिख लो, जो कुछ भी तुम करते हो, कुछ भी, हमारे पंजाबी में कहावत है, देना पऊ हिसाब तेनों पाई पाई दा। नहीं हो रह जाना पीछे तिल राई दा। ना तिल बचेगा ना राई बचेगी, पाई पाई का तुझे हिसाब चुकाना पड़ेगा। जो कुछ तूने किया, सारा संसार, शब्दों को ठीक से समझ लेना, मैंने शब्द प्रयोग किया संसार। सारा संसार कर्मों की व्यवस्था से चलता है। जो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, वो जैसा चाहें कर सकते हैं। फिर जैसा कृष्ण कहेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। करोगे तुम अपनी मर्जी से, भोगोगे तुम उसकी मर्जी से।
विराट ने जो कानून व्यवस्था तय की है उसके अधीन तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये सीधा सा सार्वभौमिक तथ्य सत्य आपको बतला दिया। यह नियमों का कायदा है। मूर्छित तुम जानते हो, डॉक्टर हो, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हो। जिसको मूर्छित करना हो उसको एनेस्थीसिया दे देते हो, मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित अवस्था में जो तुम कांट छांट करते हो, वो कैंची की अगर थोड़ी सी नोक भी तुम्हें चुभ जाए साधारण अवस्था में तो तुम चिल्लाओगे, लेकिन एनेस्थीसिया के बाद तुम अंगों को काटते हो, पीटते हो, अलग करते हो, रख देते हो, हार्ट की सर्जरी करते हो, बाईपास करते हो, हार्ट को टांग देते हो, नकली हार्ट लगा देते हो। नकली हार्ट ही पंपिंग करता है, लेकिन जिस व्यक्ति की सर्जरी हो रही है उसे दर्द नहीं होता। क्या हुआ? जो सूचना तंत्र सूचनाएं देता है, तुमने वो लाइन तोड़ दी। सूचनाएं नहीं पहुंचती जहां पर सूचनाएं पहुंचती हैं, अब तुमने वो लाइन काट दी, जैसे कोई हमारी टेलीफोन की लाइन काटते हैं। दर्द तो है, जब काटेगा कोई सारा शरीर काट के एक तरफ रख देता है, दर्द तो होता है। लेकिन सूचना नहीं जाती उस मस्तिष्क के भाग में जो सूचनाओं को एक्सेप्ट करता है। और प्रश्न तुमने बहुत जबरदस्त पूछा है, शायद ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं पूछा होगा। बेहोशी तुम जानते हो, क्योंकि तुम बेहोश खुद कर देते हो रोज लोगों को। जागृति सभी जानते हैं, हम जागृत हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। निद्रा भी तुम जानते हो, सुषुप्ति भी तुम जानते हो। जहां जाकर कोई आसपास की सुध बुध नहीं रह जाती। चेतना का थोड़ा सा अंश भी बाकी नहीं बचता और तुम परम बेहोशी की अवस्था में चले जाते हो। यह है सुषुप्ति। सुषुप्ति, मूर्छा, जागृति, स्वप्न, ये 4 अवस्थाएं हो गई। 5वीं अवस्था मैंने बताई थी तुर्यावस्था। और तुमने पूछा बिल्कुल अलग सवाल, कोमा क्या है? कोमा में व्यक्ति, कई प्रकार के कोमा में व्यक्ति सीधा स्ट्रेट पड़ा है, कभी आंख खोलता भी है, आंखें बंद भी कर लेता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता कि जब वो आंखें खोलता है तो उसको तुम खड़े हुए दिखाई पड़ते हो कि नहीं। और उस अवस्था में जब व्यक्ति कोमा में होता है वह क्या महसूस करता है? क्या उसे दर्द होता है? क्या उसे तकलीफ होती है? क्या किसी प्रकार का उसे कष्ट होता है? क्या उसे घबराहट होती है? आओ इसको विस्तार से समझाएं आपको। कोमा एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति आपके ऊपर तब लेके, ध्यान रखना मैंने शब्द बोला प्रकृति है। कोमा वो अवस्था है जब प्रकृति आपके ऊपर ऐसी अवस्था को लेके आती है
जब आपके बहुत भारी कष्ट निरंतर रूप से शुरू होने होते हैं और प्रकृति भली भांति जानती है कि अब यह व्यक्ति इन कर्मों की वृहत श्रृंखला का फल भोग नहीं पाएगा जागते हुए। एनेस्थीसिया तुम लगा दोगे, कितनी देर काम करेगा? 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे। लेकिन प्रकृति भली भांति जानती है, क्योंकि ऐसा भी जमाना था जब एनेस्थीसिया खोजा नहीं गया था। लेकिन प्रकृति तुम्हारी खोजों का इंतजार नहीं करती। प्रकृति अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाती है। बाद में तुम व्यवस्थाएं बनाते जाओ या ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक दुनिया में करोड़ों, अरबों, अरबों, खरबों लोग हुए हैं और वो प्रत्येक अवस्था के भीतर गुजरे हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। और फिर तुम तो बना लोगे पशु पक्षी, जंगल में रहने वाले जहां कोई डॉक्टर ही नहीं, उनका क्या होगा? तो प्रकृति प्रत्येक प्राणी के भीतर ऐसी व्यवस्था पैदा कर देती है जो कि किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में संभाल सके शरीर को। जैसे आपको थोड़ा सा समझाऊं, कहीं चोट लग जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, और अगर खून निकलना शुरू हो जाए और खून निकलता चला जाए तो कितनी देर में खून निकल जाएगा आपको बताइए? ये थोड़ा सा खून होता है आदमी के भीतर, ये 5-4 लीटर। और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, और जंगलों में कोई जानवर ऐसा भी हो सकता है जिसकी कोई खोज खबर नहीं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं। वहां तो वेटरनरी डॉक्टर भी नहीं होता। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था बनाई गई, जब कोई घाव हुआ, कोई सुई चुभी, कोई कांटा चुभा, खून निकलना शुरू हुआ और आपको पता भी नहीं है, आप बेहोशी की हालत में हो, तो प्रकृति ने व्यवस्था की है विटामिन के, वह जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देगा, जल्दी से उस घाव के ऊपर पुल का निर्माण कर देगा, आड़ा तिरछा, अर्जुन के तीरों की तरह, और उस घाव को ढक देगा। ऐसा ढक देगा जैसे मरहम पट्टी की हो, खून नहीं निकलेगा बाहर। और अगर तुम कोई मरहम पट्टी ना भी करो तो भी वो स्वयं ही, आपने देखा खरोंच जम जाती है ऊपर, घाव ठीक हो जाएगा अपने आप। यह व्यवस्था किसने की? आपने की? नहीं, यह व्यवस्था डॉक्टर्स ने नहीं की, यह व्यवस्था प्रकृति ने की। ऐसे ही मैं तुम्हें कहता हूं, मनुष्य मैं करता हूं इस बात के अहंकार में ना रहे। मनुष्य से पहले परमात्मा ने प्रकृति के विधान में ऐसी चीजें बना दी हैं जो स्वयं में सारा काम करती हैं। कब तुम्हें खुश करना है, कब तुम्हें नाराज करना है, कब तुम्हें क्रोध जगाना है, ये सब प्रकृति करती है, ये काम प्रकृति का है। तुम्हारे भीतर ऐसे हार्मोन्स का संचार करके, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, तुम क्रोध में आ जाओगे,
तुम्हारे भीतर ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, डोपामिन, सेरोटोनिन। तुम ठहाके मारने लगोगे, प्रसन्न हो जाओगे, हंसने लगोगे। मेलाटोनिन, जैसे सूरज डूबा और तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, प्रकृति को पता है, तुम्हारे शरीर के साथ बंधी है प्रकृति, उसको पता है सांझ हो चली, सूरज डूब गया, तो उसने मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। वह तुम्हें बेहोश करेगा, हल्के 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 हल्के, धीरे 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 धीरे। वह मेलाटोनिन तुम्हारे खून में मिलता जाएगा। नींद तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज आधुनिक व्यवस्था में आकर हमने खुद अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण कर लिया, प्रकृति से हम दूर हट गए। अन्यथा प्रकृति ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। सांझ ढलते ही वो मेलाटोनिन, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और आपको हल्की हल्की बेहोशी, नशा, सांझ होते ही तभी तो आपके पांव मैखानी की तरफ उठने लगते हैं। थोड़ा सा भीतर मेलाटोनिन पैदा हुआ, आप हल्के से सुरूर में आए और तुम्हें याद आया और तुम्हारे पग सहसा ही उठने लगे मैखाने की तरफ। उस मूर्छित करने वाले हार्मोन ने तुम्हें याद कराया, तुम हल्के से मूर्छित हुए और तुम्हें याद आया कि इस मूर्छा को बढ़ा लूं, सांझ हो चली है, दिन भर के कामकाज थक गया हूं, बहुत कुछ हुआ होगा सारे दिन में, इज्जत बेइज्जती, अच्छा बुरा सुनने को मिला होगा, सब हुआ होगा, तुम थक गए होगे। प्रकृति ने सभी चीजों की व्यवस्था पहले से कर ली है, तुम अपनी व्यवस्थाएं अलग से करने में जुटे हो। तुम कर सकते हो। एक बात का और भी ख्याल रखना, अगर तुमने आज एसी पैदा कर दिया, आज तुमने अगर हीटर पैदा कर दिया और तुमने एयर कंडीशन का आनंद उठाना शुरू कर दिया, हीटर का आनंद उठाना शुरू कर दिया, सर्दी के अंदर तुम कपने लगे, सर्दी से गर्मी के अंदर तुम तप्त होने लगे, तो तुमने सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की चेष्टा की और उसकी कारण तुमने निर्माण किया एयर कंडीशन का, हीटर्स का। लेकिन ध्यान रखो, ये तो तुमने आज बनाए हैं। कृष्ण जैसे लोग कहाँ एयर कंडीशन थे, कहाँ हीटर थे? तब तो बिजली भी नहीं थी, विद्युत भी नहीं थी। कहानियां कहती हैं कि रुक्मिणी पंखा झेल रही है और कृष्ण भगवान खाना खाने बैठे हैं नीचे आसन के ऊपर, पहला कोर तोड़ा है और मुख में डालने ही लगे तो सहसा वो कोर रख दिया, उठे, दौड़े, भागे, द्वार की तरफ गए, द्वार की तरफ गए, द्वार के पास जाके ठिठके, वापस मुड़े, फिर वापस आए, अपने आसन पर बैठ के खाना खाने लगे। रुक्मिणी पंखा झेल रही है, इसका अर्थ बिजली नहीं। तुम्हें और बता दूं, रावण के जमाने में रावण इतना बड़ा वैज्ञानिक था
जो तुम कहते हो पंखा, उसको पवन पंखा झेलती है। पवन पंखा झेलती थी, काल उसके पाय से बंधा था। ये सिर्फ एब्रीविएशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित होगा तुम्हें समझ आएगा इन सारी बातों का। पवन कैसे पंखा झेलती है। ये जो पंखा आज चलता है, उस जमाने रावण ने इजाद कर लिया था। रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। और ये सारी चीजें हमारे वेद में निहित हैं। वहां से उसने एक्सपेरिमेंट किया, शब्द उठाए, फार्मूले वहां से उठाए। लेकिन फार्मूला सब कुछ नहीं होता, कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो उसने किसी न किसी तरह विद्युत का निर्माण कर लिया, पंखा बना लिया, और यहां तक पुष्पक विमान बना लिया, रिमोट कंट्रोल। ये जो आज दिखाए जाते हैं ना, ऐसे हाथ किया और वो पुष्पक विमान ऊपर उठ गया, नीचे कर दिया तो नीचे उठ गया। ये सब रिमोट कंट्रोल। और सुषेण वेद ने नाभि के भीतर अमृत कुंड डाल दिया। तुम कभी मरोगे नहीं। इससे एक बात साफ हो जाती है, वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। यह अमृत कुंड जो नाभि के भीतर रख दिया सुषेण वेद ने, यह क्या था? जिसके कारण रावण को इतना ज्यादा अहंकार हुआ कि मैं मर तो सकता नहीं। इतना अहंकार हुआ उसे। यहां तो मरने वाले लोग, सबको पता होता है कि हमने मरना है, फिर भी हिटलर दूसरों को मारने में कोताही नहीं करते। दूसरों को तंग करने में, दुख देने में, जलाने में, चैम्बरों में, गैस चैम्बरों में बंद करके बटन ऑन कर देते हैं, और हजारों की संख्या में लोग वाष्प बन के उड़ जाते हैं। और वह हंसता है, खिलखिलाता है, उसे आनंद आता है। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को दुख देने में आनंद आता है। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं दूसरों के ताप से खुद पिघल जाते हैं। जैसे संत का स्वभाव बताया। संत का स्वभाव मक्खन की तरह होता है, जो थोड़े से ताप से पिघल जाता है। बुद्ध जैसे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के दुख से दुखित हो जाते हैं, और दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपनी सारी सुविधाएं छोड़कर, तख्तो ताश छोड़कर, हीरे जवाहरातों का कुंड छोड़कर, खजाने छोड़कर, जमीन जायदाद छोड़कर, जनता छोड़कर, अपना सम्राटत्व छोड़कर वनों में निकल जाते हैं, उसकी तलाश में कि अगर मिल गया तो मानवता की सेवा कर सकूंगा। और वो मिल गया, और बुद्ध ने मानवता की खूब सेवा की। बहुत प्रकृतियों के लोग हैं इस धरा पे। एक ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देकर राजी हैं, उसमें उन्हें खुशी मिलती है। एक ऐसे हैं जो दूसरों को सुख देकर राजी हैं, उनको इसी में खुशी मिलती है। खुशी खुशी का सवाल है। कोई दूसरों को तंग करके राजी होता है और दूसरों को
सहज करके राजी होता है। प्रत्येक स्वभाव के व्यक्ति सृष्टि में आपको मिलेंगे। रावण के पास साइंटिफिक बुद्धि थी और मरते वक्त रावण ने कहा कि अगर थोड़ी देर और मैं जीवित रह लेता तो 2-3 खोजें मैं कर लेता। लकड़ी में से धुआं आना बंद कर देता। लकड़ी जलती है, धुआं आता है। सोने में सुगंध पैदा कर देता, अब तो नहीं आती। और तीसरा, स्वर्ग को बोड़ियां लगा देता। कहने के ढंग थे। इसका अर्थ था कि तुम आनंद की उस ऊंचाई तक पहुंच जाओ। स्वर्ग को पौड़ियां लगाने का अर्थ यही था। जैसे अर्थ पवन पंखा झेलती थी रावण को, काल पाए से बता था रावण के, ऐसे ही स्वर्ग को पौड़ियां लगा देता। यानी तुम अपने आप तक पहुंचने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत न पड़ती। ऐसे साधन खोज लेता वो। ठीक बाद में खोजे गए, लेकिन रावण की भी इच्छा थी। सब कुछ था उसके पास, आत्मज्ञान नहीं था। और सब कुछ हो तुम्हारे पास, आत्मज्ञान न हो, दुखों दर्दों से, कष्टों क्लेशों से, चिंता चिंतनाओं से व्यक्ति घिरा ही रहेगा। बस खुद का दर्शन और सब चिंता, चिंताएं, चिंतनाएं, सब कष्ट क्लेश, दर्द, रोग शोक मृत्यु सब समाप्त हो जाता है। एक असत है, सब सत है। एक साध लो, कहा तो बहुत, लेकिन उस कहने के आप अर्थ ही समझते रहे, शाब्दिक अर्थ। अभी रोज मेरे पास प्रश्न आ जाता है। अभी 1-2 दिन पहले ही प्रश्न आया, बाबा आपने ऐसा कहा, भीतर जाके ऐसा हो जाता है, बाहर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मैं इन उल्लुओं की क्या बात करूं। मैंने पूछा कि तुम भीतर गए थे? उस जंक्चर पॉइंट पे जाके तुम जाते और फिर बोलते कि बाबा तुम्हारी बात गलत है। फिर तुम्हारा तर्क बिल्कुल ठीक होता, गए तो है नहीं। शब्दों को मुर्गे की तरह शब्दों से लड़ा रहे हो। अब इसमें बोलने वाला क्या करे? अनुभवी व्यक्ति क्या करे? अनुभवी व्यक्ति बहुत कोशिश करता है अंधे को समझाने की कि सूरज कैसा होता है, प्रकाश कैसा होता है, लेकिन समझा पाता है? नहीं समझा पाता। क्यों नहीं समझा पाता? क्योंकि मुख्य चीज नहीं है अंधे के पास, और इतनी मगज खपाई करने की आवश्यकता नहीं होती समझाने वाले को, अगर अंधे के पास आंखें हों। तो बताने वाला कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह उसके प्रश्नों के उत्तर भी देता है, लेकिन कहीं कहीं जाकर उसे पता होता है कि मेरे उत्तर देने का कोई फायदा नहीं है। प्रकाश कैसे होता है? ये सफेद होता है, दूध की तरह। दूध कैसा होता है? अब देखा तो दूध भी नहीं, देखा प्रकाश भी नहीं। दूध होता है सफेद, तीतर की तरह। तो तीतर कैसे होता है? देखा दूध भी नहीं, तीतर भी नहीं। तो कहते देखो तीतर ऐसा होता है, ऐसा होता है तीतर, ऐसी चोंच होती है उसके,
तो अंधा कहता ऐसे ऐसे देख के, ऐसे ऐसे सब देख के, हाँ समझ गया समझ गया, प्रकाश कैसा होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। तुम चोंच को देखे हो, महसूस किए हो, ये तीतर की चोंच है, ये तीतर की गर्दन है पतली सी, और आगे तीतर के पर आ गया, और बड़ा मुलायम मुलायम सा है, और तुमने पूरा हाथ उसके शरीर के ऊपर से फेरा और देखा उसकी टांगें भी हैं। हाँ मैं समझ गया प्रकाश कैसा होता है, ऐसे टांगें भी होती हैं उसकी पतली पतली प्रकाश के, और ऐसे फर भी होते हैं थोड़े कोमल कोमल से, और ऐसे थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी होती है, और ऐसे उसकी चोंच होती है प्रकाश की। तुमने क्या खाक समझा? क्या समझा तुमने? समझाने वाला कब तक समझाएगा? समझाने वाला आखिर तुमसे क्षमा मांगेगा कि नहीं समझ पाओगे। आखिर में हमें यही कहना पड़ता है, इज नॉट नॉन एबल। Is not only unknown unknown but also unknownable। आइंस्टीन ने यह बात कही। वह सिर्फ अज्ञात नहीं है, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह अज्ञेय भी है, कभी जाना नहीं जा सकेगा। तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी अंधा होता है, और अंधे का कोई कसूर नहीं होता। अंधे की कमी होती है, कसूर नहीं होता कोई। अंधे की कमी है कि उसकी आंखें नहीं, अंधे का दोष भी कोई नहीं होता। यहां हमने कुछ अंधे मंडलेश्वर बना के रखे हुए, उनको पता तो कुछ है नहीं, मन आई बात बोलते रहते हैं। ये अव्वल सिरे के पागल हैं, इनको घर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि इसके सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं हैं, इनकी बुद्धि भी अंधी है, इनका ज्ञान भी अंधा है। ये सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं हैं, ये ज्ञान से भी अंधे हैं, ये अज्ञानी भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सुनकर क्या करोगे? खा पीकर मस्टंड हो जाते हैं, ऊपर से तुम महामंडलेश्वर की डिग्री दे देते हो। आता जाता है ना कुछ नहीं। मैं कहूँगा अगर संसार में आध्यात्मिकता का बेड़ा गर्क किया है तो ऐसे लोगों ने किया है। और मैं तुम्हें एक बात कहा करता हूँ, बाबा मुझे कहा करते हैं, पिछले जन्म का अति दरिंदा, बहुत कत्ल करने वाला व्यक्ति, लोगों को व्यथित करने वाला व्यक्ति, जैसे हिटलर ने किया, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अंधा होता है। परमात्मा के पास इससे ज्यादा छीनने को और कुछ भी नहीं है। दांत गए, स्वाद गया, आंखें गई, जहान गया। और ये लोग हमें उपदेश देते थे, अंधे लोग आंख वालों को उपदेश देते हैं। हाथों की सफाई गटर मटर करके ये लोग लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका दोष किससे लगेगा? पूछा है मुझसे, ये पाप नहीं कर रहे हैं तो करने दो। तुम क्यों फिक्रमंद हो? तुम क्यों फिक्रमंद हो मिस्टर विवेक? तुम्हें तो नहीं भुगतना पड़ेगा, ये गुमराह करते हैं तो यही भोगेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी यात्रा शुरू करो।
वह ऐसा क्यों करता है? क्यों लोगों को गुमराह करता है? करने दो, गुमराह होना चाहते हैं लोग। संतों ने बहुत कोशिश कर ली कि लोग गुमराह ना हो, लेकिन गुमराह होने से कोई बचा? ये अंधपंथी कथारें, इनमें कोई कमी आई? रोज बढ़ोतरी हो जाती है। ये नाम दान देने वाले रोज बढ़ते जाते हैं। मुझे बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं। कल प्रश्न आया कि हमारे स्वामी सिहाग जी हैं, वो नाम दान देते हैं, वो ऐसा कर देते हैं। मैंने कहा तुम मेरे चैनल पे क्यों आए? उल्लू के पट्टे, मैंने तुम्हें बुलाया था तो भाग जाते। इनको ऐसे ही जवाबें दरकार। बहुत सहजता से, बड़े मीठे स्वर में, प्यार से मैंने बोल के देख लिया। तो फिर जब प्यार से नहीं समझता तो क्रोध की एक्टिंग करनी पड़ती है। ये भाग जाएं। मुझे लोग कहते हैं तुम बाबा ब्लॉक कर देते हो। देखिए, वो भी इनके फायदे के लिए, ये मगज खपाई करना चाहते हैं। और मैं भली भांति जानता हूं मगज खपाई करने से कभी कोई वहां पहुंचा नहीं। वहां पहुंचता है सिर्फ व्यक्ति दर्शन से। संदेह मिटते हैं दर्शन से। तुम ये पंथ वाले, ये जो हरे रामा कृष्णा पंथ है, डोलकी उठा लेते हैं। कुछ अंग्रेज वैसे ही पागल होते हैं, आपको पता ही है। क्योंकि नए नए आध्यात्मिकता का स्वाद चखा तो सड़क पे निकल जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण नाचते हैं। मेरे भाई बताया करते हैं मुझे, अमेरिका में रहते हैं, बताते हैं कि रिकॉर्ड लगा लेते हैं वहां आरती का, ओम जय जगदीश हरे, और खूब नाचते हैं। उन्हें पता तो लगता नहीं क्या बोल रहे हैं, और आरती के ऊपर नाचते हैं। मैंने कहा ठीक किया, बढ़िया है, शब्दों में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, तेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? आनंद आना चाहिए। शब्दों की ज्यादा फिक्र मत किया करो। जब तुम शब्दों की ज्यादा फिक्र करते हो तो मुझे ऐसे अल्फाज प्रयोग करने पड़ते हैं, और मैं तुम्हें कहता हूं शब्दों में वो आता नहीं, शब्दातीत है। अखरा नालों वखर जेड़ा,
शब्दातीत है वो, अक्षरों से परे है वो, दूर है अक्षरों से, अक्षरों में आता नहीं, और तुम अक्षरों से समझने की चेष्टा करते हो। सभी संत कहते हैं नहीं बताया जा सकता। अक्षरों से मात्र इशारे करने का प्रयास भर करते हैं, प्रयास भर करते हैं, और प्रयास अल्टीमेट डायरेक्शन नहीं है। प्रयास प्रयास है, कामयाब हो जाए, किसी किसी को हो जाता है, ना हो तो ना हो। आमतौर पर मानकर चलते हैं कि नहीं होगा, लेकिन भीतर की करुणा शायद करोड़ों में से एक व्यक्ति के दिल में ये तीर उतर जाए, इसलिए बोलते हैं। और तुम ये समझ लेते हो ये जो संत बोलते हैं तो वह बोलने से मिल जाता होगा। बस यही गलतफहमी का शिकार हुए हुए तुम प्राण त्याग देते हो। संत कहते हैं कि शब्दों में वो आता नहीं, शब्दातीत है वो। लेकिन अगर तुम्हें चुप करना हो, मौन हो जाओ, कहना हो, चुप होके बैठ जाओ, ये कहने के लिए भी तो शब्दों का, इशारों का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें मौन कराना है, संत का उद्देश्य है तुम्हें कैसे मौन कराते हैं। मौन कराने के उद्देश्य से वो शब्दों का इस्तेमाल करता है और तुम शब्दों को पकड़ लेते हो। तो क्या करे संत? संत के पास और कोई राह बचती है? शब्दों से वो नहीं मिलता और तुम इन्हीं शब्दों को पकड़ लेते हो। तो फिर संत क्या करे? He is not only unknown but also unknownable। वह अज्ञात ही नहीं है बल्कि अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकेगा। लेकिन तुम कहते हो समझाया नहीं बाबा, थोड़ा सा और समझा दो, क्या खाक समझा दो? हाँ, जब वो समझ में आता नहीं। सभी संत बोल बोल के थक गए, और यहां तक कि अब तो वैज्ञानिक भी बोल बोल के थक गए। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोनेबल। नहीं जाना जा सकेगा वो। दोनों पक्षों से एक ही बात आ रही है, नहीं जाना जाता वो। और तुम फिर भी कहते हो बाबा समझ में आया नहीं, थोड़ा समझा दो ना और साफ कर दो। तो क्या करेंगे संत? संत थोड़ी सी और मगजगबाई करेंगे, और कोई राह बनता ही नहीं। संत तुम्हें कहते हैं मौन हो जाओ। मौन एक कीमिया है। मौन से महाशक्ति पैदा होती है तुम्हारे भीतर। उस महाशक्ति को संचारित करो, उसको एकाग्र करो, इकट्ठा करो। मौन की अवस्था में तुम्हारे भीतर बृहद शक्ति जुड़ती है। बोलने से बृहद शक्ति का नुकसान होता है, खोती है। तुम एनर्जी लेसनेस में आ जाते हो। सारे दिन जखाई बुकाई मार के रात को सो जाते हो। क्यों? क्योंकि मौन हो जाए। मौन हो जाए तो रात को तुम जोड़ोगे उस शक्ति को,
जिससे फिर सुबह बुकाई जुकाई। क्या जिंदगी इसी को कहते हैं? नहीं, जिंदगी ऐसी है तो नहीं। लेकिन अगर तुम बहक गए हो तो कोई क्या करे? कोमा के भीतर व्यक्ति उस मौन में उतर जाता है। उसके भीतर किसी प्रकार का कुछ हो हल्ला नहीं चलता, उसका मन शोर नहीं मचाता, उसका मन बिल्कुल संत की तरह ठहरा होता है। काश कोमा के भीतर गया हुआ व्यक्ति होशपूर्ण कोमा में चला जाए, और होशपूर्ण कोमा में चले जाने को समाधि कहते हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाए और तुम रहो भी अवेयर, तुम हो भी होश में, उसे ही कहते हैं समाधि। सारे प्रश्न गिर गए, या यूं कह दो कि सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। जब गिर ही गए तो जवाब मिल गया। शब्द कोई भी प्रयोग कर लो, शब्द नहीं रहते, बस एक बात सही है, समस्याएं गिर जाती हैं। क्योंकि समस्याएं पैदा करने वाला व्यक्ति, ये राजनीतिज्ञ होते हैं ना, ये समस्याएं पैदा करते हैं। पहले आग लगाओ, फिर अपने ही आदमियों को भेज देते हैं, डंडे बरसाओ, वाटर कैनन, अभी का ही बच्चों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिहार में बच्चों को लाठी चार्ज किया गया, लाठी मारी गई। इस शीत लहर के भीतर व्यक्ति को वैसे ही निमोनिया हो सकता है अगर वस्त्र उतारते तो। आज इम्यूनिटी कितनी बची है? वो व्यक्ति गए जब कृष्ण और राम वस्त्र ही नहीं पहनते थे। आपने देखा होगा कृष्ण की, राम की पुरानी मूर्तियां, छाती पर वस्त्र नहीं होते थे उनके। क्यों? ठंड नहीं पड़ती थी, गर्मी नहीं पड़ती थी, बिल्कुल पड़ती थी। पंखा था? नहीं। एसी था? नहीं। हीटर था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या था? इम्यूनिटी थी भीतर। तुम्हारे एसी, पंखे, हीटर का इजाद करने के बाद तुम्हारा शरीर लेजी हो गया। तुम्हारा शरीर आराम तलबी का शौकीन हो गया, तलब हो गई उसे आराम तलबी की। और जैसे जैसे तुम आराम तलब होते हो, तुम्हारे भीतर की इम्यूनिटी घट जाती है। आपका मूलभूत प्रश्न कि कोमा में व्यक्ति कहाँ होता है, कोमा है क्या? ये 3 स्टेजेस होती हैं, इनको आप गौर से समझ लो। एक तो स्टेज होती है सुषुप्ति की, जब हम नींद की अवस्था में होते हैं। दूसरी अवस्था होती है समाधि की, और तीसरी अवस्था होती है कोमा की। अब गौर से समझना, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जो व्यक्ति कोमा में है, उसकी चेतना का जो जोड़ का पॉइंट है, जहां से वो जुड़ता है एनर्जी के साथ, वो नाभि के पास है। आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कोमा में है, उसकी चेतना नाभि के पास केंद्रित है। ऐसा सरल हो जाएगा समझना आपको। जो व्यक्ति कोमा में है, उसकी चेतना नाभि के पास है।
कुंडलिनी के पास जो व्यक्ति समाधि में है उसकी चेतना सहस्रार में है, ब्रह्मरंध्र में है। गौर से समझते जाना, बड़े सेंसिटिव पॉइंट हैं। जो व्यक्ति कोमा में है उसकी चेतना नाभि के पास है। जो व्यक्ति समाधि में है उसकी चेतना सहस्रार में है, ब्रह्मरंध्र में है। वह जो 1000 पंखुड़ियां वाला चक्र, क्रम चक्र जिसे कह देते हैं, उसकी चेतना वहां है। और जो व्यक्ति निद्रा में है, सुषुप्ति में है, उसकी चेतना हृदय स्थल में है, अनाहत चक्र में है। बहुत विस्तार से सरल शब्दों में कई तरफ से आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैंने खंगाल लिए सारे शास्त्र, ये अवस्थाएं मुझे मिली नहीं। अनंतनाद की भी अवस्था मुझे कहीं नहीं मिली। सारे उपनिषद, सारे वेद खंगाल लिए मैंने। भगवान कृष्ण तक ने अनाहतनाद का जिक्र नहीं किया। खैर, अब इसको आप गौर से समझ लेना, क्योंकि इसको बोलने वाला शायद पहला व्यक्ति मुझे ही पाओगे। कोमा में आपकी चेतना नाभि के पास कुंडलिनी शक्ति से के करीब होती है। चेतना शब्द को यहां कनेक्टिव पॉइंट ले लेना, आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन कोई समझदार आ जाता है, अनुभवी। जब मैं चेतना शब्द कहता हूं तो कनेक्टिव पॉइंट से ले लेना कि उसकी चेतना की कनेक्टिविटी कहां से आती है। जहां पर कुंडलिनी शक्ति है वहां से जुड़ा हुआ है वो, वहां पर आके ठहर गया वो। और जो व्यक्ति सुषुप्ति में है वह हृदय स्थल पे अनाहत चक्र पे खड़ा है। और जो समाधि में है वो ब्रह्मरंध्र में है। ये आप समझ गए। तीनों ही स्थितियों के तीनों ही लोकेशंस मैंने बता दिए। अब एक चौथी लोकेशन भी होती है। वो क्या होती है? कोमा हो, समाधि हो या सुषुप्ति हो, उसमें आपका देही शरीर, सूक्ष्म शरीर स्थूल के भीतर होता है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़े आराम से ध्यान से सुनना इसको। सूक्ष्म शरीर जिसे मैंने देही कहा और भगवान कृष्ण ने भी देही कहा, वह स्थूल के भीतर होता है। कौन कौन से पॉइंट में, कौन कौन सी अवस्था में? एक तो जब व्यक्ति समाधि में होता है तो शरीर के भीतर होता है, स्थूल में। एक जब व्यक्ति कोमा में होता है तो भी स्थूल के भीतर होता है। और जब व्यक्ति सुषुप्ति में, निद्रा में होता है तो भी शरीर के भीतर होता है। एक चौथी अवस्था आ गई, जब व्यक्ति मृत भी नहीं होता और इन तीनों सेंटरों पे नहीं होता, लेकिन नाभि के साथ जुड़ा हुआ पर स्थूल शरीर में नहीं होता। सूक्ष्म शरीर उसका स्थूल शरीर में नहीं होता। उन तीनों अवस्थाओं में सूक्ष्म शरीर स्थूल के भीतर होता है। वो कोमा हो या समाधि हो या सुषुप्ति हो। एक चौथी अवस्था होती है, वो होती है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। उस अवस्था में क्या होता है?
उस अवस्था में आपका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो शरीर से बाहर होता है, जुड़ा होता है नाभि के साथ, रजत रज्जु के साथ, जिसे हम सिल्वर कॉर्ड कह देते हैं। लेकिन देह ही शरीर से बाहर होता है, स्थूल में नहीं होता। सारे कलपुर्जे वैसे ही काम करते हैं और वह अनंत की यात्रा पे होता है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो व्यक्ति समाधि में है उसको जगाना है, तो आप क्या करो? समाधिस्थ व्यक्ति को जगाने के लिए उसके तीसरे नेत्र को टच कर दो, क्योंकि तीसरे नेत्र का टच करना सहस्रार के बिल्कुल करीब पड़ता है। वह व्यक्ति आंखें खोल लेगा। जो समाधि में है उसके तीसरे नेत्र पर छू देने से, यहाँ पर अगर तीसरा नेत्र आपको नहीं पहचान में आता तो यहाँ दोनों बाहों के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं औरतें, बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर लगा देना, छू देना बार बार, वह बाहर आ जाएगा, आंखें खोल लेगा। ये तो समाधि वाले की बात हो गई। जो सुषुप्ति में है, निद्रा में, उसको वैसे ही आप टच कर देना, कहीं से पाँव को टच कर देना, हाथों को टच कर देना, वह आंखें खोल लेगा। जो व्यक्ति कोमा में है उसको तो हाथ से, पैर से, तीसरे नेत्र से, सहस्रार से, किसी भी सेंटर से आप हिलाते जाओ वो जागेगा नहीं, क्योंकि उसकी चेतना कुंडलनी के पास जाके जम गई। और आपको एक और बात बता दूं, यहां का सीधा संबंध अचेतन मन के साथ है। कोमा में जाता क्यों है व्यक्ति? मैंने आपको पहले भी समझाया। जब ईश्वर देखता है, ईश्वर की प्रकृति देखती है कि इतने भारी कष्ट युक्त कर्म आ रहे हैं जिसको यह भुगत ना पाएगा। आपने देखा जब दर्द भयंकर होता है तो आदमी, प्रकृति उसे बेहोश कर देती है, एनेस्थीसिया भीतर से ही उत्पादित करती है। जब भयंकर कष्टों का भुगतान कराना होता है, एक एक शब्द को गौर कर लेना, बहुत से व्यक्ति कोमा में बैठे हैं, बेहोश बेसुध पड़े हैं। जब प्रकृति ने बहुत महत्व कर्मों का भुगतान करना है, जैसे मैंने कहा, अब जब भी कभी हिटलर जन्म लेगा वह कोमा में जाएगा, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोगों को जिंदा जला देना इसका पाप, इतने भारी भरकम पाप होंगे कि जब सृष्टि उसे भुगतान करवाएगी, सृष्टि बखूबी जानती है तुम्हारे बाहर भीतर की बातों को, तो सृष्टि तुम्हारा इंतजाम कर देगी। अच्छा भला आदमी चलता फिरा एकदम से गिर जाएगा और कोमा में चला जाएगा। उसकी चेतना नाभि के पास आके स्थित हो जाएगी। वो भयंकर कर्मों का जंजाल शुरू होने वाला है, भुगतान, तो उस व्यक्ति को महसूस नहीं होगा। यह कृपा है उसके, इसलिए उसको दयालु कहते हैं। वह चिर निद्रा में चला जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। भयंकर दर्द होगा, भयंकर, लेकिन कनेक्टिंग पॉइंट टूट जाएगा। किससे? जो इस चीज को अनुभव करता है। कोमा में वही व्यक्ति जाएगा, घोर पुण्य करने वाला कभी भी कोमा में नहीं जाता। पहली बात आपको समझा दूं, घोर पुण्य करने वाला कभी कोमा में नहीं जाता। घोर पाप करने वाला व्यक्ति, इतने पाप करने वाला कि सामान्यतः
वो दर्द को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप चाहे उसको एनेस्थीसिया भी क्यों ना देते हैं। इतना कष्ट। अब डॉक्टर से हिसाब लगा सकते हैं कि प्रकृति उस व्यक्ति को कोमा में लेके क्यों जाती है। इतना भयंकर दर्द होता है वहां कि व्यक्ति की चेतना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए परमात्मा दयालु है। यहीं से ये बात कही जाती है कि वह दयालु है। वह आपकी सारी व्यवस्था करता है। चोट लगी, आपको पता नहीं, खून रिसना शुरू हो गया, वह दयालु है। विटामिन के ने आसपास छतरियां बिछानी शुरू कर दी और उसने खून को बाहर जाने से रोक दिया। पूरी कोशिश करती है आपके शरीर की प्रकृति कि आपके आया हुआ शरीर के ऊपर कष्ट से निवृत्ति कैसे हो जाए। ये सब विधान पहले ही प्रकृति ने रच दिए हैं अपने भीतर। कोमा आता क्यों, आप समझ गए होंगे। भयंकर कष्ट जब सहन नहीं हो पाता, आप सहन नहीं कर सकोगे और प्रकृति जानती है, प्रकृति आपको उठाकर कोमा में पटक देती है। चल अब क्या होगा। कोमा में से व्यक्ति कब बाहर आएगा, कुछ पक्का नहीं पता। एक फार्मूला है, लेकिन वो आप नहीं कर सकोगे। वह सिर्फ वह संत कर सकता है जिसकी चेतना सहस्रार में स्थित हो जाती है। वह देखकर बता देगा कि यह व्यक्ति कितनी देर, उसको टच करके बता देगा कि यह व्यक्ति कितनी देर कोमा में रहेगा। यह एक अलग से फॉर्मुलेशन है। देखिए, हर चीज की फॉर्मुलेशन है। दांतों के डॉक्टर अलग है, ENT अलग है ना, हार्ट का अलग है, फेफड़ों का अलग है। तो ये सभी की अलग अलग धाराएं हैं। चौथा मैंने बताया कि जो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को साथ लेके एस्ट्रल ट्रैवलिंग घूमने के लिए चला गया है, सिर्फ वही शरीर के भीतर नहीं होगा, बाकी तीनों अवस्थाओं वाले शरीर के भीतर होंगे। उनकी देही, सूक्ष्म शरीर की बात करता हूं यहां मैं। समाधिस्थ हो गया तो भी सूक्ष्म शरीर सहस्रार के पास, निद्रा में हो गया तो भी सूक्ष्म शरीर, हृदयस्थ हो गया और अगर निद्रा में आ गया तो भी सूक्ष्म शरीर, कोमा में आ गया तो भी सूक्ष्म शरीर, ना भी। लेकिन जब व्यक्ति बाहर जाएगा तो शरीर के भीतर उसका सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। He will be connected through silver cord। रजत रज्जू के साथ वो बंधा रहेगा इस शरीर के साथ, मरेगा नहीं, लेकिन शरीर के भीतर नहीं होगा। वो अपने सारे कर्मों को साथ लेके, देही को साथ लेके एस्ट्रल ट्रैवलिंग करेगा। अब अगर ऐसा हो जाए, कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ दे, शरीर से बाहर चला जाए, तो वह जाएगा तो नाभि से। पहली बात आपको बताऊं, ये मैंने आशुतोष के बात में, प्रसंग में आपको बतला दिया था। जो व्यक्ति गलती से ब्रह्मरंध्र से निकला जा सकता है, जो थोड़ा सा भी योग अभ्यास को जानता है, वह अपने प्राणों को केंद्रित करके ब्रह्मरंध्र से निकल सकता है। लेकिन गलती से भी जो व्यक्ति ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गया, वह शरीर में लौट नहीं सकता। अब आशुतोष की बात हुई, आज से 2 साल पहले वीडियो मैंने बनाई, मैंने कहा वो कभी शरीर में नहीं आएगा। भक्तजन आज भी प्रतीक्षा करते रहें। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। ना क़यामत होगी और ना वो आएगा। वो कईयों की और की बलि ले सकता है, एक की तो ले ली बलि उसने। जो व्यक्ति गलती से ब्रह्मरंध्र से निकल गया,
वह वापस नहीं आएगा। यह ऋषियों का प्राण त्याग का तरीका था, एक अद्भुत तरीका था। जिस व्यक्ति ने एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए शरीर को छोड़ा वो भली भांति जानता है, क्योंकि गुरु भी समझा देगा उसको। गुरु मूर्ख तो है, गुरु समझा देगा कि भूल के भी तुम कभी भी नाभि चक्कर के अलावा किसी और चक्कर से शरीर को त्यागने की चेष्टा मत करना। तेरा सूक्ष्म शरीर निकले तो सिर्फ नाभि से निकले। वो अगर वापस ना आए, देखिए सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर के जीने की अवधि मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म के शरीर के साथ भी कोई दुर्घटना घटित तो हो सकती है, जैसे मेरे साथ हो गई थी। मैं जब ब्लैक होल के भीतर गया, वहां कोई वायलेट रंग की चीज मेरे से टकराई। ये तो मेरे साथ एक मास्टर था, वो सेफ ले आया वापस। लेकिन अगर मैं अकेला होता तो मुश्किल हो जाता। संयोग से बहुत से व्यक्ति वहां फिरते होते हैं जो मास्टर होते हैं। वो देख लेते हैं कि यह व्यक्ति गलत हो गया, फंस गया, वो अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उन्हें सहायता करते हैं। खैर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सूक्ष्म शरीर को बाहर लेके जाओ और आप उलझ जाओ। आमतौर से सूक्ष्म शरीर को जब बाहर एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे ले जाया जाता है तो वहां एक संकल्प लिया जाता है छलांग लगाने से के वक्त कि मैं 6 घंटे में वापस आ जाऊं। बस संकल्प ही लेना होता है। मेरा सूक्ष्म शरीर मैं ही होता हूं। सूक्ष्म शरीर ही मैं है, आपको बता दूं। तो ये संकल्प लेना होता है कि मैं 8 घंटे में, 6 घंटे में, जो भी आपने वक्त नियत किया, उस घंटों के बाद मैं शरीर में आ जाऊंगा। तो आपके पास कोई घड़ी नहीं, कोई हिसाब नहीं, लेकिन और कुदरत इतनी महीन संरचना है कि वो आपको सही 6 घंटे बाद पटक से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर देगा। जो व्यक्ति भूल गया है, कई बार भूल हो सकती है, होती तो नहीं, लेकिन कुछ कई बार भूल हो सकती है, बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। आखिर तैराक ही तो डूबते हैं, घुड़सवार ही तो गिरते हैं मैदान जंग में। तो कभी भूल हो जाती है, नहीं संकल्प लेना जाता, सीधा ही छलांग लगा देते हैं, और संकल्प नहीं लिया तो फंस गए। क्योंकि छलांग लगाते हुए शरीर से संकल्प अगर नहीं लिया कि मैं इतने घंटे में वापस आ जाऊं शरीर में, तो आप कितनी देर बाहर रुकोगे कोई पता नहीं। उस वक्त आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया तो बहुत बार है। अगर कोई औरत, स्त्री शरीर को छोड़ गई है, शरीर से बाहर हो गई है, तो कोई पुरुष अपने इन दोनों, देखो जिससे हम लिखते हैं, इन दोनों को दोनों अंगूठों के साथ लगा दो, दोनों अंगूठों के साथ अलग अलग। तो वह व्यक्ति तुरंत वापस आ जाएगा। स्त्री गई है तो पुरुष लगाए उसके पांव के, अंगूठों के लगाना है, सिर्फ अंगूठों के। और अगर पुरुष गया है शरीर से बाहर, आमतौर से पुरुष ही जाते हैं, तो फिर कोई स्त्री उसके दोनों अंगूठों को चिमटी की तरह ऐसे 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 लगाते ही वो तुरंत वापस आ जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव का एक संबंध है।
जो व्यक्ति टाइम बैंड करके नहीं गया है, भूल गया, किसी कारण से नहीं गया है, कई बार भूल हो जाती है, तो फिर उसका ये उपाय किया जाए कि स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री। मैं बहुत खोल के समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि किसी और शास्त्र में आपको ये बात मिलेगी नहीं। इसलिए बहुत आयामों से कई कई दफे आपको रिपीट करके आप शायद आपके सिर में दर्द हो गया होगा, लेकिन ये बड़ी काम की बात है और कहीं मिलेगा नहीं, और किसी के साथ भी घटना हो सकती है। आप सहज रूप से भी शरीर से बाहर हो सकते हो, गलती मत खा जाना। सहज रूप से भी शरीर से कभी बाहर हो सकते हो गलती से, तो फिर क्या करें? फिर यह फार्मूला जो मैंने आपको बताया एवरग्रीन फार्मूला है। स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के अंगूठों को टच करे, वह व्यक्ति फौरन आ जाएगा। यही कारण था कि मुर्दा व्यक्ति के पांवों को, अंगूठों को हम बांध दिया करते थे। आपको शायद पता नहीं, वेरी साइंटिफिकल रीजन बिहाइंड इट। आपने देखा होगा, मुर्दा व्यक्ति लाश को हम पांव से बांध देते हैं, 2 अंगूठे बांध देते हैं हम, और आपको पता भी नहीं ये क्यों बांधते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने यह परंपरा बनाई थी। वो बनाई थी इसलिए कि उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम बेला पे सभी लोग आएंगे। सभी लोगों को बुलाया भी तो जाता था, शायद कोई दुर्घटना घट गई हो। उनमें स्त्रियां भी होती थी, पुरुष भी होते थे। अगर कोई पुरुष चला गया है तो स्त्री जब उसके अंगूठों को हाथ लगाएगी तो दोनों अंगूठे वो इकट्ठे होंगे, दोनों अंगूठे इकट्ठे होंगे, और स्त्री दोनों अंगूठों को नहीं टच करेगी, एक हाथ से करेगी, तो अंगूठे वो इकट्ठे हैं। अब समझे मेरी बात को? दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से टच करना है, समझ लो अच्छी तरह से। लेकिन जो मुर्दा व्यक्ति है, उसको जो स्त्री उसके पांव को छुएगी तो उसके एक अंगूठे को ही, दोनों अंगूठे बंधे होंगे तो वो इकट्ठे ही छू देगी उसको। अगर वो व्यक्ति बाहर गया होगा तो फौरन आ जाएगा। अंगूठे बांधने का मतलब ये था, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया किसी को पता तो है नहीं, वो तो श्रद्धा के कारण उसके पांव को हाथ लगाएंगे, और पांव को हाथ लगाते ही नेगेटिव पॉजिटिव पड़ेगा, रूप आ जाएगा। यकसां अगर हमने दोनों पांव को अलग रखे तो कोई स्त्री आके किसी पांव को छू सकती है, मत्था टेक सकती है, बस खत्म हो गया काम। लेकिन दोनों पांव को इकट्ठे लाने का यही कारण था, क्योंकि दोनों पांव को छूना जरूरी है, इसलिए हमने अंगूठे बांध दिए, और कोई ढंग ही नहीं था इसका कि जब भी कोई आके माथा टेके अंगूठों के ऊपर ही प्रणाम करेगा तो दोनों अंगूठे टच हो गए। अगर हम अंगूठों को ना बांधते तो उसने प्रणाम कर देना था, कोई एक पांव छू लेना था, और उस व्यक्ति ने वापस नहीं आना था। ये कारण था मुर्दे की अंगूठों को बांधने का। अगर स्त्री गई है तो पुरुष भी हाथ लगाएंगे, किसी की माता भी हो सकती है, किसी की बड़ी भी हो सकती है, कोई बहू भी हो सकती है उसकी। ये एक साइंटिफिक रीजन था। तो अब आपको समझ आ गई होगी। जो कोमा की बात मैंने आपको बताई, कुंडलनी के पास चेतना का उसका निवास हो जाता है। चेतना शरीर के भीतर ही रहती है, और इसकी पहचान ये है कि कोमा में है, उसको हिलाओगे, डुलाओगे, चुटकी भरोगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि सेंसेशन डेट, इसको महसूस ही नहीं हो रहा कुछ। क्यों? प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी कर दी, भयंकर दुख भी ना पता चले। जो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन के, न्यूरॉन्स, उनको पता ही ना चले, तो प्रकृति ने पहले ही ऐसे घोर
लगा दिए बैनर्स कि जहां तक इसके पहुंचे ही ना। ये प्रकृति की दयालुता है। और नींद में हम हृदय में होते हैं, समाधि में हम ब्रह्मरंध्र में होते हैं। ये तीनों लोकेशन आपको बता दी। चौथी लोकेशन जो है वो अलग से आपको तो बताई कि वो प्रसंगवश है। आपने पूछा तो नहीं, जरूरत भी नहीं थी उसकी, लेकिन मैंने चौथा क्योंकि प्रसंगवश आ गया था। चौथा कभी ऐसा हो जाता है तो फिर आप उसको दोनों अंगूठों को टच कर देना। ये आपकी बात का जवाब है। शायद मैंने कोमा के हिसाब से सारी बात जो बतानी थी वो बतला दी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, सखा हमारे, हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।